हाथों को उठाकर ये वचन आज मैं जो सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना सके खुदा। उठाओ अपने हाथों को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है तारीफ कर दो जोर से। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 7 से लेके 11 आयत तक मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 7 आयत से लेके 11 आयत तक। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। अपने पड़ोसी को बोलो, धन्य है वह पुरुष, आशीषित है वह पुरुष, खुश है वह पुरुष जिसने यहोवा पर भरोसा रखा है, परमेश्वर को अपना आधार माना है। आमीन। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसको असाध्य रोग लग गया है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात तो उसके कामों का मैं फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में मूर्ख और मूढ़ ही ठहरता है। जोर से हालेलुया बोलो जरा। यहां पर 2 तरह के व्यक्ति परमेश्वर ने दिखाए हैं। एक व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। परमेश्वर यानी वचन को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान है लिखा जो किनारे पर लगाया गया, उसको पानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नदी का पानी उसको लगातार सींचती है। और यही बात भजन संहिता में लिखी है कि वो अपनी ऋतु में फल लेके आएगा और उसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं। और फिर 9 आयत में वचन मुड़ जाता है और वचन कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अगर आज आप दुनिया को देखेंगे तो हर जगह आपको ट्रबल दिखाई देता है। पहले ही मालूम नहीं होता था, क्योंकि सब लोग न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आधारित थे कि न्यूज़ चैनल पे कोई न्यूज़ आ गई तो हमें मालूम होता था, अच्छा फलाने सेलिब्रिटी की लाइफ में ये हो रहा है। अब जब से सोशल मीडिया आया है, सब की लाइफ एक्सपोज हो गई है कि वो क्या कर रहे हैं, किधर हैं, उनकी लाइफ में क्या है। सोशल मीडिया ने ये काम कर दिया है। अब हमें ये बात मालूम हो रही है कि ट्रबल हर जगह है, मुश्किल हर जगह है। सेलिब्रिटी से लेके अमीर से लेके गरीब से लेके कोई भी इससे बचा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कि हर जन मुश्किल में, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो पैसे वाला ना हो। आपने बहुत सी न्यूज़ सुनी होंगी, बहुत से आपने को ऐसी बातें सुनी होंगी, फॉलो योर हार्ट, जो आपका दिल करता है वो करें। और जब ये बात सब कर रहे हैं, जो उनका दिल करता है वो कर रहे हैं, और इसीलिए सब दुखी हैं, क्योंकि वचन हमें ये नहीं कहता फॉलो योर हार्ट।
बाइबल बिल्कुल विपरीत है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा हार्ट जो है, तुम्हारा दिल जो है, तुम्हारा मन जो है, वो तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जो व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक धोखा देने वाला है, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो एंड क्या होगा? एंड ये होगा कि आप एक अनसेटिस्फाइड लाइफ जी रहे होंगे, एक ऐसी लाइफ जो आपको फुलफिल नहीं कर गई, एक ऐसी लाइफ जिसको देखकर आप प्रसन्न नहीं हैं, एक ऐसा परिवार, ऐसा बिजनेस जिसको देखकर आप खुश नहीं हैं, ओवरऑल अपनी लाइफ को देखकर आप प्रसन्न नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चुभती हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मन के अनुसार चले हैं, आपने अपने हार्ट को फॉलो किया है। और वचन कहता है हार्ट इज द मोस्ट डिसेप्टिव थिंग। इसको पढ़ेंगे अगर इंग्लिश में है तो, द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग। क्या लिखा? कि जो हार्ट है डिसाइडफुल है, धोखा देने वाला है, अबव ऑल थिंग्स। सबसे ज्यादा कहता अगर कोई धोखा देने वाला है वो तुम्हारा हार्ट है, वो तुम्हारा मन है। सबसे अधिक तुम्हें धोखा देता है ये। मोस्टली लव मैरिजेस बड़ी दुखी रहती हैं एक टाइम पर आकर, क्योंकि मन, बाइबल कहती है, सबसे अधिक तुम्हें धोखा देता है। मोस्ट डिसाइड, अबव ऑल लिखा, अबव ऑल। तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें इतना धोखा नहीं दे सकता, शैतान भी तुम्हें इतना धोखा नहीं कहता, लेकिन तुम्हारा मन जो है, अबव ऑल, द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेट। कहता बहुत विकेट है ये। कहता ना तू बड़ा विकेट इंसान है यार, तू बड़ा दुष्ट इंसान है तू। कहते जबरदस्त ये दुष्ट है, जबरदस्त। और हिंदी में लिखा है इसको असाध्य रोग लगा है, ऐसा रोग लगा है ठीक नहीं हो सकता। आज बहुत सारी फैमिलीज की न्यूज आती हैं कि फैमिलीज के अंदर भी व्यभिचार है, रिश्तेदार एक दूसरे के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। क्यों? मन की वजह से। क्योंकि मन जो है वो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उन्हें लगता है वो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन मन आपको धोखा दे रहा है, वो व्यभिचार है। लोग चोरी कर रहे हैं और उस चोरी को अपने मन में जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि मन आपको धोखा दे रहा है। और वचन कहता है द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स। मन तो सब वस्तुओं से अधिक तुम्हें धोखा देने वाला है। इसलिए जब आप चर्च में प्रवेश करते हैं और प्रभु के भवन में आते हैं, आपको समझाया जाता है अब आप दिल के अनुसार नहीं चलेंगे, अब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, अब आप स्पिरिट की अगुवाई में चलेंगे। जब आप स्पिरिट की अगुवाई में चलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ सालों के बाद, कुछ दशकों के बाद जब अपनी लाइफ आप देखेंगे, आप अनसेटिस्फाइड हो, आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे, कंटेंट होंगे, भरे हुए होंगे परमेश्वर की महिमा से, और उसके थैंक्स वाले हार्ट से भरे हुए होंगे कि प्रभु तूने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है, बड़ा उत्तम काम किया है, ये कभी नहीं हो सकता था। आप थैंक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल को फॉलो नहीं किया। इसलिए जब आप बहुत ज्यादा इंटरनेट पे रहते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट सुनते हैं, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर, अब आप धोखे में चले जाते हैं। आपको लगता है मेरा दिल इस बारे में मेरी अगुवाई कर रहा है तो ये सही है। इसलिए वचन कहता है द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स, कि जो मन जो है सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, डेस्परेटली विकेट। उसका भेद कौन समझ सकता है? एक दिन मैं अपनी टेरिस के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, मुझे अफ्रीका से एक फोन आया और मैंने फोन उठाया तो वो मेरे एक स्पिरिचुअल ब्रदर का था, जो खुद भी एक बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री, बहुत बड़ी चर्च को चलाता था। उसने कहा मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ी असमंजस में हूं, बड़ा मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं फॉलो करता हूं मुझे उसके बारे में बड़ी न्यूज मिलती हैं। कहता मैं एक जगह जा रहा था अपने उसके एक और स्पिरिचुअल ब्रदर के साथ, तो कहता जब वो गाड़ी में जा रहा था तो उसे एक लड़की मिली और उसने उसको 15-20 हजार $US दिए। तो उसने कहा इसे इतना पैसा क्यों दिया तुम लोगों ने? उसने कहा कि
ये जो प्रॉफिट है इसके गलत संबंध हैं इस लड़की के साथ, और अब वो उसका मुंह बंद करना चाहता है, इसलिए उसने 15-20 हज़ार डॉलर उसे दिए। कहता मैं बड़ी असमंजस में हूं, क्या अब भी मैं इस मंडली को फॉलो करूं? मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ब्रदर मैं कब से फॉलो करना छोड़ चुका हूं, जब से मुझे मालूम हुआ कि यह व्यक्ति व्यभिचारी है। उसने कहा अच्छा तुझे भी मालूम हो गया? मैंने कहा हाँ मुझे भी मालूम हो चुका है, इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं करता। बाइबल कहती है आप दो तरह से सेवकाई कर सकते हैं। अगर मुझे आज आपको वचन देना है, मुझे मालूम था आज पूरे लोग चर्च में नहीं हो गए, लेकिन तब भी मैं तैयार था, और पिछली सारी रात मैं अपने प्रार्थना के कमरे में था, अपने परिवार से दूर, और ये मेरी लाइफ स्टाइल है। लेकिन अगर आपको ऐसी बड़ी चर्च बिना प्रार्थना के चाहिए, फिर आप गेम्स खेलेंगे, आप फेक मिरेकल्स करेंगे, आप फेक भविष्यवाणियां करेंगे, ताकि ये पब्लिक मेरे पास भी आ सके और मैं पैसा ले सकूं। मैं बड़ा दुखी हुआ एक दिन जब उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई, क्योंकि वो उसके बड़ा अंदर का व्यक्ति था। उसने कहा एक दिन एक लड़की के लिए प्रोफेसी हो रही थी, तेरा नाम ये है, तेरे हस्बैंड का नाम ये है। तो उसने प्रोफेसी की कि अभी उसके पति के साथ उसका झगड़ा चल रहा था और वो पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। तो उसने जब कहा कि अभी तेरे पति का फोन आएगा, और इमेजिन करो उसके पति का फोन तभी बजने लगा, कॉलिंग माई लव हस्बैंड। वो हैरान हो गई लड़की। कहता ब्रदर मैं आपको बात बताऊं क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ था? कहता जब वो लड़की चर्च में एंटर की तो उस प्रॉफिट के जो बिल्कुल उसका राइट हैंड है, उसने उसका फोन ले लिया, उसका केस उसका पता किया, उसको क्या प्रॉब्लम है क्या है, अच्छा आपका हस्बैंड ऐसा, सारी बात पता कर ली। फोन लिया और अपना नंबर भर के उसमें जो उसके हस्बैंड का नाम था सेम नाम भर दिया, और उसके हस्बैंड का डिलीट कर दिया। और जब वो प्रोफेसी हो रही थी, उस लड़के ने अपना फोन घुमाया और उसको लगा कि वाह मेरे हस्बैंड का फोन आ गया, प्रोफेसी काम कर रही है। और वो लड़की चिल्लाने लगी वाह गॉड, वो तुम परमेश्वर को सोच रही थी कि परमेश्वर कर रहा है। प्रॉब्लम कहां पैदा हुई, ये बात खुली कैसे कि जब प्रोफेसी खत्म हो गई, उस लड़के ने जब फिर उसके पति का नंबर भरना था और अपना डिलीट करना था, उसको पासवर्ड भूल गया उस लड़की का। जब पासवर्ड भूल गया, वो उसने फोन उठाया और वो चला गया मीडिया में। उसने मीडिया के अच्छे बंदे को बोला यार मुझे पासवर्ड भूल गया, तुम उसको खोल सकते हो। वो अच्छे लड़के थे, उन्होंने 5-10 मिनट ट्राई किया, फोन नहीं खुला, तो मजबूरी उसको फोन वापस करना पड़ा। मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा ब्रदर जब वो लड़की घर जाएगी और जब ये देखेगी कि उसके साथ धोखा हुआ है, कैसी ठोकर उसको लगेगी परमेश्वर में, क्या उसको ठोकर नहीं लगेगी? उसने कहा ब्रदर मैंने ये बात की और मुझे पता क्या जवाब मिला। कहता ठोकर एक को लगेगी ना, लगने दो, पर उस प्रोफेसी को देख के 100 लोग चर्च में जो आएंगे, हमें वो चाहिए, हमें ठोकर से कोई मतलब नहीं। लोगों ने बिजनेस बना रखे हैं। परमेश्वर क्या कहता है, ऐसे लोग उन लोगों के समान होंगे जो दूसरों के अंडों को सेकते हैं, और एक दिन आधी आयु में मैं उन्हें उठा लूंगा। और क्या हुआ, एक समय आया, एक दुर्घटना हुई उस फेक प्रॉफिट के लाइफ में, और सारी मिनिस्ट्री तबाह हो गई, और किसी और ने वो मिनिस्ट्री ओवरटेक कर ली। और अभी भी वो जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है, और उसके परिवार में मुसीबतें आई, उसके बच्चे मर गए, और बहुत से दुख उसकी लाइफ में आए। अब आपको 2 तरीके अपनाने होंगे, या तो आप परमेश्वर में सही तरीके से चल लो, जो मुश्किल है, जो आपको मुश्किल लगता है कि आप अपने परिवार से दूर हैं, फुल नाइट प्रार्थना कर रहे हैं, या पवित्रताई में जीवन बिता रहे हैं, या आप हर चीज में वफादारी के साथ प्रभु के सामने हैं। लेकिन वचन कहता है ऐसा करने वाले लोग परमानेंट होंगे, उनकी आशीष परमानेंट होगी, उन्हें कोई दुनिया की ताकत रिमूव नहीं कर पाएगी, कोई दुश्मन उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, टच भी नहीं कर पाएगा। वेरी अब आप 2 तरीके से, ऐसे चल लो या वैसे चल लो। मैं हैरान था कि उनको कोई मतलब नहीं, लोगों को ठोकर लगती है, फेक मिरेकल्स, लोगों को वैसे व्हील चेयर में बिठा देना, हर गलत काम करना, लेकिन उनको ठोकर लगती कोई बात नहीं। वो उसको देखकर जो 100 लोग एंटर कर रहे हैं, वो उन लोगों की ओर देख रहे हैं। और हम वो लोग हैं जो अपनी वाइफ के सामने भी गलत नहीं होना चाहते, झूठ बोलकर, छोटा सा गुनाह करके भी, कि एक भी जन ऐसा ना हो इस दुनिया में जो हमें गलत समझे। इस तरह का चैलेंजिंग लाइफ आपको बितानी होती है परमेश्वर में। हालेलुया।
और आपको मालूम होता है कि यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं अफ्रीका में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो पवित्रताई में जीती हैं, जिन्होंने वायदा किया प्रभु के साथ, प्रभु हम ये गलत काम, ये फेक मिरेकल्स, ये फेक प्रोफेसी, ये गंदमंद हम अपनी चर्च में घुसने नहीं देंगे। आज उनके वंश के वंशों के वंशज, हजारों पास्टर्स उनकी चर्च से निकले, उनकी लाखों लाखों में चर्चेस हैं और प्रभु ने उन्हें कितना बढ़ाया है। क्या ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स नहीं हैं? हैं। लेकिन आज आदमी शॉर्टकट चाहता है, मन को फॉलो करता है, हार्ट को फॉलो करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। इसको असाध्य रोग लगा, इट इज डेस्परेटली विकेट। इसका भेद कौन समझ सकता है? हम बुलाए गए हैं रिजल्ट लाने के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि एक धर्मी जीवन जीने के लिए भी। उसने कहा मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ, कि तुम्हारा मन फिराव अगर हो चुका है उसके अनुसार वो फल भी तुम्हारी जिंदगी में होने चाहिए। वो पवित्रताई, वो प्रार्थना, वो धर्मी जीवन, वो बोने का जीवन, प्रार्थना का, उपवास का, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना का, चर्च के साथ वफादारी का, हर एक धर्मी फल तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए अगर तुमने मन फिरा लिया है तो। पर कहता अगर तुमने मन फिरा के भी अपने पुराने काम नहीं छोड़े हैं, अगर वो धरती जो पानी पीकर भी कांटे, ऊंट कटारे उगाती है, निकम्मी है, श्रापित होने पर है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बिजनेस करता था टाइल्स का, तो आज भी कुछ लोगों से मैंने लाखों रुपए लेना है बिजनेस का, अपने टाइल्स के, अपनी सैनिटरी के बिजनेस का। और जितनी मेरी पहुंच है मैं एक डंडा देके अभी मिनट में पैसे निकलवा सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि एक जिम्मेवारी होती है आपके ऊपर प्रभु की महिमा दिखाने की। आप अपने करैक्टर में लूज नहीं हो सकते। यही तो आपकी पूंजी है और यही तो आपका गहना है। अगर ये खत्म हो गया तो लिखा तू फिर सूअर के समान है, जिसके सोने की नथ तो है लेकिन है वो सूअर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन आज लोगों को कोई परवाह नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह, हर जगह वो गंद डालते रहते हैं, डालते ही रहते हैं, क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं परमेश्वर के नाम को ठोकर लग रही है या लोग क्या सोचेंगे। उन्हें सिर्फ अपना पेट भरना है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? वो जो अन्याय से धन बिटोरता है वो तीतर के समान है, जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेता है और आधी आयु में धन को छोड़ जाता है और अंत में मूर्ख ही ठहरता है। ऐसे लोगों को लगता है कि हम बड़े चालाक हैं और हमारी चालाकी कामयाब हो रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है तू किसके लिए बटोर रहा है, क्योंकि अंत में तू सब कुछ ये छोड़ जाएगा और मूर्ख ठहरेगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आपको एक ऐसी कलीसिया बनना है जो मन के अनुसार नहीं चलती, जो हार्ट के अनुसार नहीं चलती, जो स्पिरिट को फॉलो करती है कि स्पिरिट मुझे क्या कहती। आपका हार्ट आपको धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आप वचन से चलेंगे, वचन आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। हार्ट आज इधर है, आज उधर है, आज ये कुछ कह रहा है, कल ये कुछ कह रहा है। ये इमोशंस जो हैं ये सबसे अधिक धोखा देने वाले हैं। इसीलिए बाइबल कहती है अगर तुम शरीर के इमोशंस के अनुसार चलोगे तो मरोगे, पर अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। और इसीलिए वचन को ज्यादा पढ़ना जरूरी होता है कि जब इमोशंस आप पे अटैक करते हैं, कभी इस साइड अटैक करते हैं, कभी ये आपको परमेश्वर में चलने के लिए भी अटैक करते हैं, कभी ये परमेश्वर से हटने के लिए अटैक करते हैं। और जब लोग इमोशनल होकर प्रभु में चलते हैं, कई बार तो आपको चर्च की फ्रंट सीट पर बैठे मिलेंगे। उसी इमोशन के साथ जब दोबारा अटैक होता है वो आपको चर्च में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो हार्ट के चलाए चल रहे हैं। चर्च भी आ रहे हैं तो दिल कर रहा है, लेकिन आप चर्च इसलिए नहीं आ रहे कि दिल कर रहा है। हो सकता है किसी दिन दिल ना करे। मेरा भी दिल करता है कई बार मैं सारी रात क्यों प्रार्थना करूं, मैं भी जाऊं नीचे टीवी देखूं, लेकिन दिल आज कर रहा है और कल नहीं करेगा। इसलिए दिल के अनुसार चलोगे तो लिखा मरोगे, पर अगर तुम आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार चलोगे, तुम्हारा दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो, तुम हमेशा राइट चीजें करोगे। और जब तुम्हें आत्मिक रीति के साथ डिसिप्लिन रहने की आदत बन जाती है, मैं आपको कह रहा हूं आप रिकॉर्ड तोड़ोगे, अपने परिवार में पहले होंगे। आप रिकॉर्ड ब्रेक करोगे अपने परिवार के, आप पहले होंगे जो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। आमीन मेरे को खड़कने वाला चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। आप रिकॉर्ड ब्रेक करोगे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। आज आपका दिल कर रहा है यार मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, आपने सुबह खाया, फटाफट प्रोटीन लिया, पूरा जिम हिला दिया जाके, पूरे डोले शोले सब चीजें चल रही। सेकंड डे आपका दिल नहीं किया, आप कभी भी रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। किसी दिन दिल करेगा, किसी दिन दिल नहीं करेगा, लेकिन जो डिसिप्लिन में होता है वो चाहे दिल करे चाहे ना करे, वो अपना काम करता रहता है। सेवकाई भी ऐसी है, एक दिन आपका दिल करेगा, एक दिन दिल नहीं करेगा, एक दिन प्रार्थना करने का करेगा, एक दिन नहीं करेगा। लेकिन अगर जब आप वचन के अनुसार चलने लगते हैं, आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं, तब आप देखते हैं कि वो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो आपने सोचे थे, आपने जो इमेजिन किए थे, वो रिजल्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लिखा हार्ट, फिर से पढ़ेंगे, द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप ये वचन अपने घर पे लगा लेना, घर के किसी एक जगह पे लगा लें ये वाला वचन, आप सदा सुखी रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक जगह टांग लेना इस वचन को कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। सब वस्तुएं लिखा, फेक चैनल्स, फेक न्यूज, शैतान, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे भला ना चाहने वाले लोग, कहता सबको छोड़ दो, पीछे रह गए, कौन आगे चला गया। द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेड। द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग, कहता सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला तुम्हारा मन है। आज तुम्हारा मन कर रहा है मैं बहू को बहुत प्यार करूं, कल तुम्हारा मन करेगा बहू को 2 थप्पड़ लगाऊं। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन के अनुसार चले। इसलिए एक दिन तो तुम्हारे घर में प्रेम रहा और दूसरे दिन तुम्हारे घर में कलेश रहा। लेकिन जब तुम वचन के अनुसार चलोगे और अपनी बहू को बहू नहीं बेटी समझोगी, और जो बहू है वो अपनी सास को सास नहीं मां समझेगी, क्योंकि वचन कहता है, दिल क्या कहता है वो नहीं, वचन जो कहता है वो, तो हर दिन घर में आनंद रहेगा। क्योंकि वचन कहता है द हार्ट इज डिसाइडफुल, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन तो आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा। किसी ने आपको कोई न्यूज सुना दी, कोई चुगली कर दी, आपका मन करेगा मैं इसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलेंगे, फिर आपका मुंह तोड़ने का दिल तो करेगा, लेकिन आप तोड़ेंगे नहीं, आप माफ करेंगे। और जब आप वचन के अनुसार डिसिप्लिन लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे, सडनली एक ऐसा शिफ्ट आएगा आपके घराने में। वो फाइनेंशियली होगा, फिजिकल होगा, शरीर में होगा, बच्चों में होगा, वाइफ में होगा, हस्बैंड में होगा। एक ऐसा ब्लेसिंग का फुवारा आएगा आपकी लाइफ में, आप हैरान हो जाए कि ये क्या हो रहा है। तब आपको मालूम होगा कि मैंने दिल के अनुसार चलना छोड़ दिया था, मैंने आत्मा को फॉलो किया। अगर आपको मालूम नहीं है मैं आत्मा को कैसे फॉलो करूं, फॉलो द वर्ड। इफ यू आर फॉलोइंग द वर्ड, यू आर फॉलोइंग द स्पिरिट। अगर आप वचन को मान रहे हैं, आप आत्मा को मान रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आत्मा आपसे बात करता है, आप बोलेंगे मुझे तो कोई आत्मा की आवाज नहीं आती। वचन आत्मा की आवाज है। आप वचन को ज्यादा पढ़ें, वचन के अनुसार चलें, जो परमेश्वर कहता है उसे करें, आपको फिर मालूम हो जाएगा। आप वचन के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा। डिसिप्लिन आएगा, उसके कारण फिर आप देखेंगे जो चारों ओर आपके हो रहा है वो आपकी ताकत नहीं कर सकती थी, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। फिर आप देखेंगे जो आपके चारों ओर परमेश्वर कर रहा है ये महान है। आपके बच्चे बदलना शुरू हो जाएंगे, घराना बदलना शुरू हो जाएगा, फाइनेंस इंक्रीज होना शुरू, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो फिर वृक्ष नदियों नालियों के किनारे जो लगते हैं, नहरों के किनारे जो लगते हैं, उन्हें सुबह डब्बा लेके पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके आंगन में जो लगा था, सुबह डब्बा लेके आप जाते ना पानी देने, उसको पाइप खोल लेते पानी देने के लिए। लेकिन तो फिर नदियों के किनारे लगा हुआ वृक्ष है, डब्बा देके पाइप देके पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, और ऋतु आने पर तू फल भी लेके आएगा। कि जब मुसीबतें आएंगी तो मुरझाएगा नहीं, लेकिन ऋतु आएगी, क्योंकि फल की एक ऋतु होती, टेस्टमनी की एक ऋतु होती है कि 2 महीने बाद एक टेस्टमनी आ गई, 3 महीने बाद लाइफ में एक टेस्टमनी। कहता ऋतु आने पर तो फल लाएगा। जिस तरह पेड़ में हर टाइम फल नहीं रहते, उसकी सीजन में आते हैं। कोई 3 महीने बाद आता है, कोई साल में 2 बार देता है, कोई साल में 1 बार देता है।
तो उसी तरह लिखा कि ऋतु आने पर, टाइम आने पर तू फल लेके आएगा, तेरी लाइफ में रिजल्ट होगा, लोग उसे देखेंगे। हालेलुया। कहता वो तू उस वृक्ष के समान है, अगर तू यहोवा पर भरोसा रखता है और उसके वचन को तूने अपना आधार माना है, तो नदी के किनारे लगा हुआ एक वृक्ष है, पत्ते तेरे कभी मुरझाएंगे नहीं। कोविड आए, फलाना आए, ढिमकाना आए, इकोनॉमिक डिप्रेशन आए, ऑपरेशन आए, मंदी आए, कुछ भी आए, लेकिन तू, तेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों को लगता है कि बड़ा मुश्किल समय आ चुका है, हम बड़े मुश्किल दौर में जी रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम ईयर्स। जो आने वाले इस साल हैं, आपको लगेगा कि आप बड़े आसान जिंदगी आपने जी है आज की। जो मुश्किल समय आने वाला है इंडिया के ऊपर, देशों के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं, हमें प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर हर तरफ से तेरा आत्मा देश को छुए। आप देखेंगे लोग बुरे के बाद बुरे होंगे, व्यभिचार पूरा महिमा मंडित होगा, गंदे लोगों की वाह वाह होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब पाप बढ़ता है तभी नाश होता है। लोग दुखी होंगे बहुत, रोएंगे बहुत, लेकिन आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु आपको बचा के रखे, हमारे देश को बचा के रखे। हालेलुया। क्योंकि आपको कोविड से पहले मैंने 2016 से बताया था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तब लोगों को कभी सपने में भी यकीन नहीं था कि हम लोग जो राशन उगाते हैं, राशन की लाइन में खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। हमें तैयार रहना है प्रार्थना में, आत्मा में। और वचन कहता है जब दुष्ट फ्लोरिश हो तो उसे देखकर मन में कुड़कुड़ाना मत, क्योंकि वो भूसी के समान एक दिन उड़ जाएगा और मालूम भी नहीं होगा वो कहां गया। लेकिन अगर तू परमानेंट रहना चाहता है तो मेरे वचन पर मन लगा और मेरी आत्मा के स्थान पर जहां उसने तुझे बोया है वहीं लगा रहे और बढ़ता रहे। अपने आप को बलवंत कर परमेश्वर के वचन के बीच से होके, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बुरा है। और आप तैयारी कर रहे होंगे, आप प्रार्थना में होंगे और आप ऐसे निकल जाएंगे जैसे कोई बात ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता होगा यार मैंने ये सुना है, मुझे पता है ये क्या हो रहा है। हमको, हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, हमें पहले से मालूम है। हालेलुया। संडे को बाइबल कॉलेज की ओपनिंग के बारे में डेट अनाउंस हो जाएगी। बाइबल कॉलेज तैयार हो चुका है, संडे अनाउंसमेंट हो जाएगी अगले ग्रुप की, कब वो आ रहा है। तो ये बाइबल कॉलेज 450 स्टूडेंट्स का बेड इसमें लगे हैं। पढ़ाने को तो 2000-3000 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 450 बेड्स इसमें स्टूडेंट्स के लिए होंगे, क्योंकि ये 2 बिल्डिंग्स हैं। और 50 बेड्स, 50 लोगों का रहने का स्थान, जो चर्च के लड़के डिसाइपल हैं, क्योंकि ये चर्च से 1.5 किलोमीटर दूर है। जो लड़कियां डिसाइपल हैं वो लड़के के जो डिसाइपल हैं उनसे 2 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें रखते हैं हम। तो लड़के वहाँ रहेंगे जो चर्च के डिसाइपल हैं, मेल डिसाइपल हैं, जो अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। 50 डिसाइपल्स के लिए वहाँ पर बहुत बेस्ट स्थान उनके लिए तैयार हो चुका है, तो वो वहीं रहेंगे। और जो आपके सामने इधर अगर आप बिल्डिंग देखेंगे, बैप्टिज्म बिल्डिंग, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा फोटोज़ का काम स्टार्ट हो चुका है। उसकी ओपनिंग के डेट भी मैं अनाउंस कर दूंगा। ऑफिस में स्टूडियो बन चुके हैं, ऑडियो स्टूडियो, वीडियो स्टूडियो, बहुत से काम हो चुके हैं। उसकी डेट भी इसी साल ईस्टर तक ही अनाउंस हो जाएगी, ओपन हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो आपको प्रार्थना करनी है, आपको परमेश्वर में बने रहना है और आपको समझ रखनी है कि इंटरनेट पे देखेगी हर चीज़ ओरिजिनल नहीं है। अपना दिमाग लगाना है, आत्मा से डिज़र्न करना है, अपनी आत्मा से पूछना है कि परमेश्वर मैं क्या करूं। और ये तभी संभव होगा जब परमेश्वर के साथ आपके संबंध होंगे। आप रोज प्रभु में समय बिताएंगे,
एक अच्छा जीवन परमेश्वर में धर्मी बिताएंगे, वचन को पढ़ते होंगे, तो ही परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। क्योंकि जब आप मन के अनुसार अगुवाई लेंगे तो मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देगा। इमेजिन करो, आप एक ऐसे बंदे की अगुवाई ले रहे हो जो सबसे ज्यादा धोखेबाज है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले 2-4 साल में जब आप अपने इस दिल की अगुवाई से चल लेंगे तो आप सुखी होंगे, क्योंकि आपने उस बंदे को फॉलो किया है, उस शख्स को फॉलो किया है जो ये बदनाम है कि सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है। वचन कभी गलत नहीं हो सकता, वचन कभी गलत नहीं हो सकता। वचन सही था, है और रहेगा, क्योंकि वचन परमेश्वर है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। इसलिए आज आप मन की छोड़ के आप क्राइस्ट को फॉलो करना स्टार्ट करें, वर्ड को फॉलो करना स्टार्ट करें। आप मन को फॉलो करेंगे, फिर आप 10 साल बाद रो नहीं सकते कि मैंने तो वही किया जो अच्छा था, मैंने तो अपने मन की बात सुनी, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। अरे भाई, तूने सुनी उसके जो धोखा देता है, तूने सुनी उसके जो सबसे ज्यादा विकेट है, डेस्परेटली विकेट है। कहता दुष्ट शैतान लिखा है, विकेट, दुष्ट, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला, सबसे ज्यादा। अगर तूने सुनी उसकी है तो अगले 4 साल के बाद तुम नहीं रो सकते प्रभु को कि प्रभु जी तूने ये क्या किया। परमेश्वर कहेगा तूने वही फॉलो किया जो तेरे दिल ने कहा, और मैंने वचन में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि दिल तो धोखा देने वाला है। बहुत से लोग रोते हैं मेरे पास आके अंदर, मुझे ये लड़का अच्छा लगा, मैंने शादी कर ली, मैंने बात की, मुझे अच्छा लगा, मैंने शादी कर ली। ये कहता था कि मैं चर्च भी जाने दूंगा, मैं खुद भी चर्च जाऊंगा। आज ना चर्च जाने देता है ना मैं खुद आता है। मैंने कहा किसने कहा था इसे शादी करने को, जब ये मसीह में नहीं था? मेरे दिल ने। तो दिल कौन, दिल क्या है? सबसे अधिक धोखा देने वाला। वचन क्या कहता है? क्या वचन कहता है कि ऐसे के साथ शादी करो जो मसीह में नहीं, वचन नहीं कहता। मैंने कहा तुमने वही फॉलो किया जो तुम्हारे दिल ने कहा, अब तुम वही काटो। तुमने धोखा देने वाले को फॉलो किया, धोखा तुम काट रही हो। अब क्या करें? पति को छोड़ दूं? अब तुम उसे छोड़ नहीं सकती। वचन कहता है अब तुम उसे छोड़ नहीं सकती। अब तुम प्रार्थना करोगी उस चीजों के लिए जिसके लिए तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। तुमने वो लड़ाई मोल ली है जो तुम्हारे लिए नहीं थी, अब तुमने ले लिए तो लड़ो। अब हो सकता है 10 साल लड़नी पड़े, 5 साल लड़नी पड़े, 20 साल लड़नी पड़े, अब लड़ो, क्योंकि परमेश्वर को तुमने फॉलो नहीं किया, तुमने अपने हार्ट को फॉलो किया है। हालेलुया। अगर तुमने प्रभु को फॉलो किया होता, वर्ड को फॉलो किया होता, तो कुछ लड़ाइयां ऐसी हैं जो तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ तो लड़नी पड़ेंगी, कुछ तो परीक्षाएं आएंगी, वो तो परमेश्वर की ओर से तुम्हें बढ़ाने के लिए होंगी, लेकिन कुछ परीक्षाएं तुमने अपनी गलती की वजह से ली हैं। हालेलुया। याकूब को अपने पिता से सीख लेनी चाहिए थी, इसहाक से। इसहाक ने परमेश्वर का काम किया, शाम को परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए मैदानों में जाता था। मालूम भी नहीं था कि मैं इधर वचन का ध्यान कर रहा हूं और मेरे बाप का नौकर उधर मेरी शादी का इंतजाम कर रहा है। और एक दिन मैदान में टहल रहा था और बाप का नौकर आया, कहता ये तेरी पत्नी है। कहता है ये कैसे हुआ? कहता तेरे बाप ने भेजा था और मैंने प्रभु से कहा था परमेश्वर जो मुझे पानी पिलाए मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए। निशानियां मांगी थी, वही इसकी पत्नी होगी, और ऐसा ही हुआ। कहता ठीक है। उसने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उसका बेटा याकूब जाता है और कहता ये लड़की मुझे पसंद है। कहता ठीक है, इसके बदले में सेवा करनी पड़ेगी। भाई साहब 20 साल छूटा नहीं वो वहां से, लव मैरिज के चक्कर में, हार्ट के चक्कर में। जब आपके बाप की टेस्टिमनी को आपने नहीं सुना और फॉलो नहीं किया, फिर आपकी सफरिंग्स को कोई रोक नहीं सकता। फिर हालेलुया। क्योंकि जब उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की से करने लगे तो उसकी बड़ी बहन से करती। जब उसने देखा कि ये तो बड़ी बहन है, उसने कहा ये हमारी रीति नहीं कि हम छोटी से पहले, बड़ी से पहले छोटी का ब्याह करते हैं। कहता 7 साल और सेवा करूंगा। फिर भेड़ बकरियों के लिए भी कितने साल वो वहां टंगा रहा।
आपकी लाइफ है, आपका अपना डिसीजन है। वचन के अनुसार लेंगे तो बहुत सारी चीजों से बचे रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। अगर चोरी करते हो छोड़ दो, मक्कारी करते हो छोड़ दो, कब्जे किए हैं तो छोड़ दो, क्योंकि मन आपको धोखा देगा और उन चीजों से दूर ले जाएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। जिस मॉडल टाउन में मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, मॉडल टाउन जलंधर के हार्ट में, सेंटर में वो कोठी थी जहां मैं रहता था। हमारी नहीं थी वो, क्योंकि हम बिजनेस करते थे टाइल सैनिटरी का, तो हमें अपने बाजार से, अपने जो हमारा घर था जलंधर के अंदर, उससे बाहर आने की जरूरत पड़ी थी हमें। तो घर बड़ा चाहिए था, हम अपना खरीद नहीं पा रहे थे, तो एक जगह हम रहे जो हमारे दूर के किसी रिश्तेदार की थी या हमारे अपने खास रिश्तेदार ने हमें दिलवाई थी। उस कोठी का एक दिन सब हमारे नाम पे हो गया था, और वो बंदा जो फॉरेन का था वो यहाँ नहीं आ सकता, उस पर केस चल रहे थे। तो हमारे पास पूरा पावर थी उस कोठी के ऊपर कब्जा करने की, कोई हमें हटा नहीं सकता था। और जहाँ हमारी कोठी थी उसके सामने एक जगह थी, और वहाँ पे एक छोटी सी करियाने की दुकान थी, और वो करियाने की दुकान उनकी भी वो जगह नहीं थी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और पता नहीं 80-90 लाख लेके उन्होंने वो छोटी सी दुकान छोड़ी थी, और मालिक ने फिर पूरे उस जो प्लॉट था वहाँ पर बड़ा शोरूम मॉडल टाउन में आज बना दिया। तो ये उससे भी दुगनी तिगनी जगह थी और उससे भी ज़्यादा वैल्यू की जगह थी। लेकिन मैं मसीह में आ चुका था, हमने कहा 1 रुपया भी हम छोड़ने का नहीं लेंगे, और ऐसे ही छोड़ के आ गए थे। और ये नहीं कि मेरे पास बहुत करोड़ों खरबों रुपए थे, तो हमने कहा हम नहीं परवाह करते। आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं नहीं जानता 200 करोड़ है कि 150 करोड़ है कि 100 कितने वो 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, वो करोड़ों की। अगर आप बोलते मुझे 10 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, आराम से मिलते। इमेजिन करो, बिना एक भी मरला हमारी लाइफ में लिए वो कोठी हमने छोड़ दी और रेंट पे चले गए थे। आज ये चर्च 65 एकड़ की है जहां आप बैठे हो, ये पूरा कैंपस। क्या मिलता मुझे ये? क्या मिलता? मैंने कहा मुझे ये, मैं ले सकता था 5 करोड़ लेके, उसे लेके बैठा रहता, 5 का आज 10 हो जाता, क्या हो जाता। लेकिन बाइबल कहती मन धोखा देने वाला है, और स्पिरिट आपको वो कहती है जो आपको पसंद नहीं कई बार। हालेलुया। चर्च ने और पार्किंग का स्थान लिया है उधर, आप वो खोल देंगे थोड़े दिनों के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। ये 65 एकड़ से ज्यादा चर्च है। 5 एकड़ तो रजिस्ट्री वाली जगह, 5 एकड़ से ज्यादा रजिस्ट्री वाली जगह, करोड़ों की वैल्यू की, कब्रिस्तान को दे दी है चर्च को। हो सकता था ये? कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि मन धोखा देने वाला है। लोग लालच कर जाते हैं। फोन मिल गया, अल्लाह परमेश्वर तू तो मेरी प्रार्थना का उत्तर देता, इधर डिग गई भैन जी मेरे वास्ते है। और पुराने समय में चुटकुला आता था ना कि किसी को कुकड़ घुम गया पिंड च किसी का, ते कोठे ते गया ते जोर दी आवाज मारे, जे किसी दी गवाची होवे ते कुकड़ी बोलदे होली ते बाकी बोलदे उच्ची, ते जो कुकड़ी कहन दी वारी आवे ते बोले ना। तो मन तो धोखा देगा आपको। हालेलुया। आपको फॉलो करना है स्पिरिट को। एंड में सुखी आप और खुश आप होंगे। एंड मैटर करता है, एंड मैटर करता है। आमीन। आप सेम नहीं हैं। अपने हाथों को उठाओ। आज से जितने लोग चर्च में आएंगे संडे थर्सडे, सब पर ले हैंड होगा, कोई बिना ले हैंड के वापस नहीं जाए। ओके।